पहला सेशन है। तो मेरा जो पैटर्न होता है सेशन करने का वो ये होता है कि 1 घंटे का सेशन होता है और उसके आखिर में 10 से 12 मिनट के आपके सवालों के जवाबात में देता हूँ। तो सेशन के बीच में अगर आपके जहन में कोई सवाल आए, तो कोई क्वेश्चन आए, तो आपने अपने पास कागज के ऊपर वो नोट कर लेना है। सेशन के बीच में आपने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ सुनना है। जब सेशन खत्म होगा तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि अब आप अपने अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसका ज्यादा मकसद ये होता है कि बीच में आगे चल के उस सवाल का जवाब आपको वैसे ही मिल जाना होता है। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाए, कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड, तो उसका फिर आप आखिर में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो जो भी सेशन हुआ करेगा उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिला करेगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग लेट नाइट में या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में सुबह मिला करेगी, ठीक है, ताकि अगर आप कुछ चीज़ मिस कर गए हैं तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से आप उसको कैचअप कर सकेंगे। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो होती क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबसे पहले तो हम इन दोनों लफ्ज जो मैंने लिखे हैं फॉरेक्स और ट्रेडिंग, इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो लफ्ज फॉरेक्स है ना, ये दो अल्फाज से मिलके बना है। एक है एफ ओ आर फॉर और एक है ई एक्स। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज उर्दू में इसको कहेंगे, फॉरेक्स को कहेंगे कि करेंसियों की ट्रेडिंग। करेंसियों की ट्रेडिंग फॉरेक्स का मतलब। और जो लफ्ज ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है उर्दू में? इसका मतलब होता है खरीदो फरोख्त। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद व फरोख्त। अच्छा, अब खरीद को कहते हैं इंग्लिश में बाय करना, बाइंग। और फरोख्त करने को कहते हैं बेचना, यानी सेलिंग। और जो वाओ है इसका मतलब होता है और, यानी बाइंग और सेलिंग, ठीक है। कोई ऐसा अमल जिसमें आप एक चीज बेच रहे होते हैं और उसके बदले में कोई एक चीज खरीद रहे होते हैं, तो इस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें आप एक चीज बेचते हैं अपनी कोई भी, और उसके बदले में कोई दूसरी चीज खरीदते हैं, ठीक है। इसमें बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। मिसाल के तौर पे, आप या मैं जब गली मोहल्ले की जो दुकान होती है हमारी, वहां से हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे आप अगर आप स्मोकर हैं तो आप सिगरेट खरीदते हैं, ठीक है, सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं दुकानदार से। तो आप उसे दुकानदार को क्या कहते हैं कि यार मुझे ये वाली सिगरेट की डब्बी या सिगरेट का पैकेट दे दो। फर्ज करें उसकी कीमत 100 रुपए है, तो वो दुकानदार आपको वो सिगरेट का पैकेट दे देता है, ठीक है। तो सिगरेट का पैकेट आपने खरीदा, वो क्या किया? आपने किया बाय। अब यहां पे आप देखिएगा कि आपने खरीदारी क्या की है? सिगरेट आपने खरीदा है दुकानदार से, और उसके बदले में आपने अपनी कोई चीज दुकानदार को बेचनी भी है, ठीक है। आप बेचेंगे क्या? आप अपनी जेब में, अपने जेब में से पैसे निकालेंगे, वॉलेट में से। और अगर 100 रुपया कीमत है, जी नोमान कमाल साहब, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लाइनें लगा रहे हैं, मैं प्लीज ये ना करें, ठीक है। ओके, मैं आपका ऑप्शन ही खत्म कर देता हूँ। ओके, तो जो आप अपनी जेब से पैसे निकालेंगे, 100 रुपये अगर उसकी कीमत है, तो आप उसको पाकिस्तानी 100 रुपये दुकानदार को दे देंगे। तो ये जो 100 रुपये आपने दुकानदार को दिए हैं, ये आपने बेचा है 100 रुपये को, यानी आपने सेलिंग की है, 100 रुपये को आपने सेल कर दिया है। और उसके बदले में सिगरेट की जो डब्बी है वो आपने बाय कर ली है। तो ये जो आपका अमल था, इसमें आपने क्या किया कि दुकानदार से सिगरेट का पैकेट खरीदा और उसके बदले में 100 रुपया अपनी जेब से निकाल के दुकानदार को बेच दिया, ठीक है। तो इस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया में कहीं पे भी हों, किसी भी जगह पे कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो हम सिर्फ खरीद नहीं रहे होते, बल्कि हम उसके साथ अपनी कोई चीज बेच भी रहे होते हैं। तो इस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने देखा कि ट्रेडिंग में दो चीजें शामिल हैं। एक वो चीज जिसको हम बाय कर रहे हैं, ये एक चीज है पहली, और दूसरी वो चीज जिसको हम बेच रहे हैं, तो ये दो चीज। तो ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। ट्रेडिंग के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। ठीक है जी, इस मिसाल में आपको ये भी समझ आ गई। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बुनियादी तौर पे उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। ठीक है जी। तो यानी दो चीजें जरूरी होती हैं। एक चीज जिसको आप खरीद रहे होते हैं, एक चीज जिसको आप बेच रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया शुरू में कि फॉरेक्स का मतलब होता है मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। पाकिस्तान एक मुल्क है। तो पाकिस्तान की अपनी एक नेशनल करेंसी है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तानी रुपी, जिसका नाम है पाकिस्तानी करेंसी का पाकिस्तानी रुपी। लेकिन फॉरेक्स की दुनिया में पाकिस्तानी जो रुपया है उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी इलामत लिखी जाती है। इलामत, इलामत को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। ठीक है जी। तो पाकिस्तानी रुपए की जो अलामत है वो है PKR। अब आप इसमें देखें कि अंग्रेजी के तीन लफ्ज हैं, तो याद रखें फॉरेक्स में किसी भी चीज की जो अलामत लिखी जाएगी उसमें अंग्रेजी के तीन लफ्ज होंगे। तो अगर किसी मुल्क की करेंसी है, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है, तो उसमें पहले जो दो लफ्ज होंगे पीके, ये उस मुल्क के बारे में होंगे। पीके का मतलब है पाकिस्तान, मुल्क के नाम से लिया गया है पीके। और जो तीसरा लफ्ज होगा जैसे आर है, उसका मतलब होगा उस मुल्क की करेंसी, यानी पाकिस्तान की करेंसी। आर का मतलब रुपी। तो PKR जहां पे भी फॉरेक्स की दुनिया में लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होगा पाकिस्तानी रुपी। ये पाकिस्तानी रुपए की सिंबल या अलामत है। ठीक है जी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हम, इंडिया एक मुल्क है, तो इंडिया की जो करेंसी है उसको हम कहते हैं इंडियन रुपी। तो फॉरेक्स की दुनिया में इंडियन रुपी जहां पे भी आएगा, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि उसकी अलामत लिखी हुई आएगी। तो क्या होगी, अंग्रेजी के तीन लफ्ज INR। पहले दो लफ्ज जो हैं वो उस मुल्क के बारे में है, इंडिया। IN का मतलब इंडिया, ठीक है। और तीसरा जो लफ्ज है आर, आर का मतलब है इंडिया की करेंसी यानी रुपी, इंडियन रुपी। INR का मतलब इंडियन रुपी। ठीक है, अलामत लिखी जाएगी अंग्रेजी के तीन अल्फाज की फॉरेक्स में। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कनाडा, कोई भी मुल्क आप ले लें, तो कनाडा की जो करेंसी है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर। ठीक है। तो पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा फॉरेक्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बल्कि वही अंग्रेजी के तीन लफ्ज। तो जिसमें पहले जो दो लफ्ज होंगे वो होगा उस मुल्क का इलामत, यानी कि उस मुल्क के नाम के बारे में, CA का मतलब कनाडा। और आगे होगा डी, डी का मतलब डॉलर, कैनेडियन डॉलर। ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा मुल्क नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी जो करेंसी है उसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है। लेकिन जहां पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में अमेरिकन डॉलर लिखा हुआ नजर आएगा, तो उसका पूरा नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि उसकी अलामत यानी सिंबल लिखी हुई होगी। और वो होगी अंग्रेजी के तीन लफ्ज पे मुश्तमिल। कौन सी? USD, जिसमें पहले जो दो लफ्ज है US, वो यूनाइटेड स्टेट्स इस मुल्क के नाम के लिए हैं, और जो तीसरा लफ्ज है वो उस मुल्क की डॉलर यानी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर यानी करेंसी के बारे में है। ठीक है जी। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, एक मिसाल और लिख लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन
डॉलर। तो अलामत क्या होगी? AUD। AU जो अंग्रेजी के तीन लफ्ज, पहले दो लफ्ज मुल्क के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और तीसरा डी मतलब ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, करेंसी के लिए। क्लियर हो गया जी? तो बिल्कुल इसी तरीके से ये तो करेंसीज की बात होगी, सारे मुल्कों की जितने भी मुल्क हैं सबकी जो करेंसियां हैं उनकी अलामत लिखी जाती है, और वो अलामत अंग्रेजी के तीन लफ्जों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग तो नहीं होती। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दुनिया की हर चीज की ट्रेडिंग होती है। पहले नंबर पे करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, करेंसीज ट्रेडिंग। दूसरे नंबर पे दुनिया जहान की जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, धातें हैं, यानी कि इसमें गोल्ड, सोना वो धात है एक, ठीक है, चांदी, सिल्वर, ठीक है, इसके अलावा जितनी प्लाटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पता नहीं कितनी धातें हैं, वो सारी इसमें ट्रेड होती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, एडिबल आइटम्स जिन्हें कहते हैं, मिसाल के तौर पे शुगर, चीनी, इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी प्राइस वो यहाँ पे ट्रेड होती है। इसी तरीके से गंदम, राइस, ठीक है, कॉफी, कॉफी का जो वो बीन होता है, मतलब इस तरह की बेतहाशा चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं खाने पीने की, वो सारी फॉरेक्स की मार्केट में ट्रेड होती हैं। इसके अलावा जितना भी एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी सेक्टर की, ठीक है, एनर्जी में कौन कौन सी, मिसाल के तौर पे आपका जो क्रूड ऑयल है, सबसे बड़ी प्रोडक्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल खाम तेल होता है जिससे फिर आगे पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स बनती हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है। तो जमीन से जो चीज निकलती है खाम शक्ल में वो क्रूड ऑयल कहलाता है। ठीक है, तो वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड होता है। उसकी भी जो कीमत है सेकंड्स के हिसाब से ऊपर नीचे जा रही होती है, वो आगे आपको नजर आएगा, पता चलेगा। इसके अलावा जो हमारी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस या दूसरी गैस LPG गैस है, ठीक है, लिक्विड जो गैस होती है, वो सारी यहाँ पे ट्रेड होती हैं। तो इसके अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी इंडिसेस हैं, जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है बड़ी, वो है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसे KSE कहते हैं। तो हर मुल्क की स्टॉक मार्केट का कोई अपना इंडेक्स होता है, ठीक है ना। जैसे KSE 100 इंडेक्स है, कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 का इंडेक्स है, 500 का इंडेक्स है। तो इसी तरीके से दुनिया के जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है ना, वो भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, बड़ी कंपनीज के शेयर्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो ये बहुत सारी ट्रेडें, चीजें जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो ट्रेड होती हैं। तो अब अगली बात ये है कि किसी भी चीज जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड हो रही है, उसकी सिंबल लिखी जाती है, अलामत लिखी जाती है। सिंबल यानी अलामत लिखी जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और वो अलामत होती है अंग्रेजी के तीन लफ्ज। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे करेंसियों की मिसाल मैंने आपको दे दी। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड एक मेटल का नाम है। तो गोल्ड की अलामत क्या होती है फॉरेक्स में? जो सोना, सोने की अलामत, आप में से कुछ दोस्त जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, तो आपको पता है कि सोने की जो साइंस की अलामत है वो है AU, ओरम, ठीक है ना, क्योंकि साइंटिफिक नेम गोल्ड का ओरम है, तो उसकी सिंबल है AU। लेकिन ये तो दो लफ्ज हैं, तो फॉरेक्स में तो तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज की अलामत के लिए। तो फॉरेक्स में जब गोल्ड ट्रेड होता है तो फिर पहले एक्स लगा दिया जाता है। तो फॉरेक्स के अंदर गोल्ड की अलामत क्या होगी? XAU। इसी तरीके से सिल्वर यानी चांदी, उसकी जो साइंस की अलामत है दैट इज AG। आप में से जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है मैट्रिक में या इंटर शिंटर BSc वगैरह में, उनको पता है कि साइंटिफिक जो नेम है या सिंबल है सिल्वर की, चांदी की, वो AG है। लेकिन फॉरेक्स में जब ये आती है चांदी, तो तीन लफ्ज चाहिए होते हैं इंग्लिश के, तो शुरू में एक्स लगा दिया जाता है। तो फॉरेक्स में इसकी सिंबल बन जाती है XAG। जहां पे भी लिखी हुई आएगी इसका मतलब है ये फॉरेक्स की बात हो, सॉरी, चांदी की बात हो रही है, सिल्वर की, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक हो गया जी।
तो इसी तरीके से यानी हर चीज की अलामत लिखी जाती है। और दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े का मतलब होता है पेयर्स, दो चीजें पेयर्स में होती है। इसका मतलब क्या हुआ अगले पेज के ऊपर कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग पेयर्स बने हुए होते हैं। ट्रेडिंग पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े। पेयर्स का मतलब है जोड़े, यानी दो चीजों की अलामतें इकट्ठी लिखी हुई होती हैं। ठीक है, और इन पेयर्स को कोट्स भी कहा जाता है, QUOTES, कोट्स। पेयर्स, कोट्स और जोड़े एक ही मतलब है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तानी रुपी लिखूं, उसकी अलामत PKR, और इसके साथ में लिख दूं अमेरिकन डॉलर की जो अलामत है USD। अब क्या हुआ कि मैंने दो करेंसियों की जो अलामतें हैं वो इकट्ठी लिख दी हैं। तो जब मैं दो करेंसियों की अलामतें इकट्ठी लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये एक पेयर बन गया है। कौन सा पेयर बन गया है? जोड़ा बन गया है या कोट बन गई है, जिसमें पाकिस्तानी रुपी का मुकाबला है वर्सेस किसके साथ? अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं यहां पे लिखता हूं एक और दूसरा पेयर लिखता हूं USD। ठीक है, और उसके साथ में CAD लिख देता हूं। अब देखें, ये मैंने दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें लिख दी। जब इकट्ठी लिखी तो ये एक दूसरा पेयर बन गया। ये इस पेयर में क्या है? अमेरिकी डॉलर है और उसका मुकाबला है वर्सेस कैनेडियन डॉलर के साथ। मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का पेयर लिखने लगा हूं। ठीक है, सोने का XAU, सोने की अलामत, और फिर इसका पेयर मैं बना देता हूं USD के साथ। ठीक है, तो ये भी एक जोड़ा बन गया जिसमें क्या है? गोल्ड है, ठीक है, सोना वर्सेस किसके साथ? अमेरिकी डॉलर के साथ USD। तो ये पेयर बन गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़े में होती है। जैसे एक तराजू होता है ना, तराजू के दो पलड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पेयर होता है, इस पेयर को भी आप तराजू समझ लें। ये जो पेयर होता है ना, कोई भी पेयर बराबर होता है तराजू के, तरकड़ी के। ठीक है, तराजू मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे एक पेयर में लिखता हूं XAU और USD, इसमें दो चीजें हैं। अब आप देखिएगा कि अगर तराजू का एक पलड़ा नीचे जाता है तो इसका मतलब होता है कि दूसरा पलड़ा उतना ही ऊपर जाता है। ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल पेयर्स भी ऐसे काम करते हैं कि अगर किसी पेयर में मौजूद एक चीज, जैसे अमेरिकी डॉलर है, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली कि जो तराजू का दूसरा पलड़ा है जिसमें ये गोल्ड पड़ा हुआ है, ये उतना ही ऊपर जाएगा, अपोजिट। तो पेयर की दोनों चीजें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में मूव करती हैं। क्लियर सी बात है। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के जरिए से। ठीक है, और एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इस्तेमाल होती हैं। मुख्तलिफ ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जिन्हें आप एप्स कहते हैं, एप्लीकेशंस के जरिए से होती है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी और सबसे जो बड़ी ट्रेडिंग ऐप है, सबसे अच्छी ट्रेडिंग ऐप जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है MT5। इसका मतलब क्या है MT5 का? इसका पूरा नाम है मेटा, META, मेटा, T से ट्रेडर और 5 गिनती वाला 5। ठीक है, ये ट्रेडिंग ऐप का नाम है। और इससे जो पिछली
ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है फॉरेक्स ट्रेडिंग की पूरी दुनिया के लिए, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इससे जो पुरानी एप्लीकेशन है वो थी MT4, MT4 यानी मेटा ट्रेडर 4, ठीक है ना, ये पुरानी है। और अभी नई लेटेस्ट ये इस्तेमाल हो रही है MT5, उसी कंपनी की, जिस कंपनी की MT4 थी उसी की MT5 है, ठीक है। और उससे पहले कभी MT3 भी होती थी जो खत्म हो चुकी हुई है, बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए हमारे मोबाइल के ऊपर MT5, ठीक है, यानी मेटा ट्रेडर 5 जो एप्लीकेशन है हमें ये डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने प्ले स्टोर से, ठीक है। आप ज्यादातर दोस्तों ने डाउनलोड की हुई होगी। तो जैसे ही आप MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना अपने मोबाइल पे, तो एक फ्री वाला अकाउंट बन जाता है, खुद ब खुद फ्री अकाउंट मिल जाता है आपको, फ्री, जिसे हम डेमो अकाउंट कहते हैं। उसमें काफी सारे पैसे झूठ मूठ के या फ्री वाले पैसे होते हैं, तो उससे आप ट्रेड लगा सकते हैं। बाकी उसमें सिर्फ जो पैसे होते हैं वो फेक होते हैं, फ्री वाले होते हैं। बाकी सारा कुछ जेन्युइन होता है। जैसे रियल MT5 में आप असल में पैसे डाल के ट्रेड करते हैं ना, रियल ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे ही होता है वो सारा, लेकिन सिर्फ पैसे जो है वो 2 नंबर होते हैं, ठीक है जी। नुकसान भी असल होता है, प्रॉफिट भी असल होता है, ट्रेड भी असल तरीके से लग रही होती है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आगे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि MT5 जो एप्लीकेशन है, जब हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आप याद रखें कि जो मैं अभी मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन है उसको दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सब एक पेज होता है, वहां पे मुख्तलिफ लिखा होता है कोट्स। जिस वक्त आप MT5 ओपन करेंगे ना, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो सबसे पहले एक पेज आएगा जिसपे कोट्स लिखा होगा। कोट्स का मतलब होता है पेयर्स, पेयर्स को कोट्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसके नीचे मुख्तलिफ पेयर्स की अलामतें लिखी हुई होंगी। मिसाल के तौर पे एक पहला पेयर, मिसाल के तौर पे XAU USD, ये कौन सा पेयर है जी? गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ। इसके सामने दो कीमतें चल रही होंगी। एक कीमत चल रही होगी, फर्ज करें 1900, सॉरी 2032.10, और साथ ही उसके बाद एक कीमत दूसरी चल रही होगी, वो होगी 2032.50, ठीक है। ये दोनों कीमतें गोल्ड की कीमतें हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि फॉरेक्स में जो कीमत सोने की चल रही होती है वो प्योर गोल्ड की होती है, खालिस सोने की। और एक ओंस सोने की होती है, 1 ओंस, 1 ओंस सोना। एक ओंस में वो 28.32 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, ये उसकी कीमत चल रही होती है 1 ओंस की, ठीक है। ये डॉलर में है, 2000 अभी चल रही है, 2032-33, इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद लाइव, ठीक है जी। तो अब इसमें हर पेयर के आगे, जैसे ये गोल्ड और US डॉलर का पेयर है, इसके सामने, हर पेयर के सामने दो कीमतें चल रही होती हैं। पहली कीमत मिसाल के तौर पे ये है 2032.10 डॉलर, 1 ओंस सोने की कीमत। तो दूसरी जो कीमत होगी वो इससे पहली से थोड़ी से ज्यादा होगी, ठीक है। आप देखें इसमें मैंने क्या लिखी है, 2032.5 लिखी है, यानी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक मैं पेयर लिखता हूं, यूरो, EUR, ठीक है। ये अलामत मैंने लिख दी यूरो की, जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, EUR। और इसका पेयर मैंने बना दिया अमेरिकी डॉलर के साथ, USD के साथ। तो ये भी एक पेयर बन गया। तो इसके सामने भी दो कीमतें चल रही होंगी, मिसाल के तौर पे 1.1503, और यहां पे होगी 1.1507, ठीक है। आप देखें थोड़ी सी चेंज होगी। तो इस तरीके से जितने भी पेयर आप देखेंगे, जितने भी पेयर होंगे, ठीक है जी, उनके आगे दो कीमतें चल रही होंगी, एक ये कीमत और एक ये कीमत। तो ये
कौन सी कीमत होती है, दो कीमतें क्यों लिखी हुई होती हैं? याद रखें कि दुनिया में हर वो चीज जिसको आप खरीद सकते हैं, जिसको आप बेच सकते हैं, उसकी दो कीमतें होती हैं। एक कीमत होती है बाइंग प्राइस, पहली वाली जो होती है बाइंग प्राइस, ठीक है, और दूसरी वाली जो होती है वो होती है सेलिंग प्राइस। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि आप एक दुकानदार हैं, आप क्या हैं, ट्रेडर हैं या दुकानदार हैं, ठीक है ना? तो आपने एक बहुत बड़ी दुकान बनाई हुई है या शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है। आप कुछ चीजें जो आपने रखी हुई हैं वो आप कहीं से खरीद के लाए हैं ना, होलसेल मार्केट से। तो आप जिस कीमत के ऊपर होलसेल मार्केट से या फैक्ट्री से चीजें खरीद के लाए हैं, उस कीमत को हम कहेंगे बाइंग प्राइस। वो कौन सी है? आपकी बाइंग प्राइस है। फर्ज करें एक चीज है, वो आप 90 रुपए की खरीद के लाए हैं, 90 रुपए की। तो जब आप अपनी दुकान में बेच रहे हैं वही चीज, तो आप क्या 90 रुपए की बेचेंगे? नहीं, 90 रुपए की तो आपकी बाइंग थी, खरीद थी। हो सकता है आप 100 रुपए की बेचें, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसी चीज की वो मुख्तलिफ है, वो ज्यादा होती है बाइंग प्राइस से। बाइंग प्राइस थोड़ी थी और उसमें आपने अपना थोड़ा सा पैसे और रखे, जो आपका प्रॉफिट है, खर्चे भी उसी में से निकलेंगे, तो सेलिंग प्राइस। तो हर चीज की दो कीमतें होती हैं, एक बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, समझ गए? तो फॉरेक्स में भी हर पेयर के आगे दो कीमतें चल रही होती हैं। पहली कीमत जिसको आप बाइंग प्राइस कहते हैं उस पेयर की, और दूसरी कीमत जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इन दोनों कीमतों में जो फर्क होता है, अब इसमें देखें, ये 10 है और ये 50 है इशारिये के बाद, बाकी ठीक है। ये 2032.10 है, ये 2032.50 है। तो इसमें फर्क कितना आ गया? पहले गोल्ड के पेयर में 0.40 का फर्क आ गया। तो फॉरेक्स में इसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा 0.40 पेयर के आगे, ठीक है। ये थोड़ा कम भी हो रहा होता है, ज्यादा भी हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं स्प्रेड, फॉरेक्स की जुबान में। हर पेयर के आगे थोड़ा सा स्प्रेड लिखा होगा, बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात ये कि फॉरेक्स में आप बाय की ट्रेड, किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हैं, यानी आप बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है, बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और किसी चीज के अंदर आप सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी होती है कि आपने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। तो बाय की ट्रेड कब ली जाती है? बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है जी? खरीदना। तो अब आप देखें कि अगर आप एक दुकानदार हैं, तो आप कोई भी चीज अपनी दुकान के लिए जब खरीदेंगे, तो आप कम से कम कीमत के ऊपर खरीदेंगे ना, कम से कम कीमत पर खरीदेंगे, कीमत पर खरीदेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी कम कीमत पे आप कोई भी चीज खरीदेंगे, उतना उसको आप महंगा बेच सकेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा ही है, अगर आप दुकानदार हैं और अगर आप कोई चीज सेल करेंगे, बेचेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कम कीमत पर नहीं बेचेंगे, बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करेंगे। ये फर्क होता है कि जब आप बाय की ट्रेड लेते हैं ना फॉरेक्स में, तो आपकी कोशिश होती है कि बाय की ट्रेड तब ली जाए अगर किसी चीज की कीमत बहुत नीचे गिरी हुई है, बहुत नीचे गई हुई है, और वहां से ऊपर जाना शुरू हो रही है, तो आप बाय की ट्रेड लें तो वो आपको जल्दी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। और जब आप सेल की ट्रेड लेंगे, तो आप कोशिश करेंगे उस वक्त सेल की ट्रेड लेंगे जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर गई हुई हो। ये बात क्लियर होगी जी। तो फॉरेक्स में आप दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं, बाय की भी कब लेंगे? जब किसी चीज की कीमत बहुत नीचे गिरी हुई है, तो वहां से कम कीमत पे बाय करेंगे। सेल की ट्रेड कब लेते हैं? जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। ये बात क्लियर होगी। अभी आप मुझे 1 मिनट देंगे जी, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूं इसके साथ, और फिर जो है हम बात करेंगे MT5 क्या होता है उसको फिर
MT5 को समझेंगे लाइव, और उसके ऊपर ट्रेड बाय और सेल की ट्रेड लेने का तरीका सीखेंगे हम। क्योंकि मैंने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ, सॉरी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मुझे 1 मिनट दें आप। होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले से लॉग कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लेट था ऑलरेडी। ओके जी। Recording in progress. अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है अमर भाई। जी, ठीक हो गया। ओके जी। अभी भी मेरी आवाज आ रही है सब दोस्तों को? जी सर, जी आ जी रही अमर है। भाई, आ रही है। बस डन हो गया जी। अभी मैं क्या करूंगा कि अपना मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, मेरा मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया है जी, और उम्मीद है आपको आवाज भी ठीक आ रही है। ओके। अच्छा, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपना माइक बंद कर दें, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं ना। माइक अपने म्यूट कर दें। तो अब आप देखें कि ये मेरे पास एप्लीकेशन है जी MT5 की। मैं इसको पकड़ के और मूव करके नीचे राइट साइड पे लेके आ रहा हूं, सबसे नीचे। ठीक है, ये ब्लू कलर की देखें, सबसे नीचे मेटा ट्रेडर 5 लिखा हुआ है, और ब्लू कलर का, और बीच में 5 भी लिखा हुआ है, 5 भी। ठीक है, ये है जी एप्लीकेशन मेटा ट्रेडर 5 की। अब मैं इसको ओपन करूंगा। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया, तो इसमें आप देखें, ये फ्रंट साइड है, इसमें बहुत सारे अकाउंट्स मेरे लॉगिन हैं, और ऊपर जो है मेरा अताउल्ला सिद्दीकी के नाम से, और मेरा अकाउंट रियल लॉगिन है। तो आप नीचे बॉटम पे देखें। ठीक है, नीचे बॉटम के ऊपर
यानी इस एप्लीकेशन के नीचे आपको 3 4 या 5 फंक्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर देखें कोट्स लिखा हुआ है सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे, और उसके ऊपर 2 तीरों के निशान हैं, वो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ छोटे छोटे। तो ये पहला फंक्शन है MT5 का, जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने पेयर्स वाले पेज पे जाना है या कोट्स वाले पेज पे, तो हम इस कोट्स को प्रेस करेंगे, और उसके साथ अगला जो बटन है वो चार्ट्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर 2 कैंडल्स बनी हुई है मोमबत्तियां सी। अगर हमने उस पेयर का चार्ट देखना है कैंडल्स वाला, तो इस चार्ट को क्लिक करेंगे, दूसरे बटन को। उसके साथ तीसरा फंक्शन है जहां पे ट्रेड लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो जो रनिंग ट्रेड होगी बाय की या सेल की जो चल रही होगी, वो हम उस पेज पे चले जाएंगे। और उसके बाद आगे देखें हिस्ट्री लिखा हुआ है, ऊपर डायल, घड़ी का डायल बना हुआ है। तो जो ट्रेड हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट में या नुकसान में, काट देते हैं, उसकी अगर हिस्ट्री हम देखना चाहें तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कोट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब देखें जो मेरा अकाउंट सबसे ऊपर है ना टॉप पे, वो लॉगिन है, ठीक है, ऑटो लॉगिन होता है। तो अब मैं सबसे पहले हम कोट्स के बटन को प्रेस करता हूं जो लेफ्ट साइड पे है, कोट्स को। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखें कि मैं चला गया सीधा पेयर्स वाले ऑप्शन पेज के ऊपर। तो इसमें देखें सबसे ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे कोट्स लिखा हुआ है, और कोट्स के नीचे देखें यूरो USD पहला पेयर है, यूरो का और USD का, और उसके आगे देखें 2 कीमतें चल रही हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक और पेयर लिखा हुआ है GBP। GBP है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी जो जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड की जो करेंसी है, उसका जो अलामत है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और आगे अमेरिकन डॉलर USD, ठीक है जी। आगे 2 कीमतें चल रही हैं बाय और सेल की। और देखें 1 सेकंड में भी कई दफा चेंज हो जाती हैं। उसके नीचे USD और CHF तीसरा पेयर है। USD अमेरिकी डॉलर, और CHF कहते हैं स्विट्जरलैंड के करेंसी को, जिसका नाम है स्विस फ्रैंक, ठीक है, CHF। और उसके बाद USD JPY, यानी USD और जापानीज येन, जापान की जो करेंसी है। फिर USD कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो इस तरह से ये डिफरेंट पेयर्स दिए हुए हैं। और आप देखें कि हर पेयर के नीचे एक तो टाइम चल रहा है, ठीक है, वो सर्वर का टाइम होता है, उसको आप छोड़ दें। और टाइम के आगे 2 ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स के आगे आप देखें, अगर यूरो USD जो पहला पेयर है, उसके नीचे टाइम के आगे ब्रैकेट्स के आगे देखें कि अभी 2 लिखा हुआ है, ये स्प्रेड है, अभी 3 हो गया देखें, ठीक है, अभी फिर 2 हो गया। तो ये बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो फर्क होता है, जो चेंज हो रहा होता है तेजी के साथ, ठीक है, वो उसको हम स्प्रेड कहते हैं, वो आगे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आप ये जो पेयर है, जितने भी पेयर्स हैं कोर्स वाले पेज पे, इन पेयर्स में से आप जिस पेयर को चाहते हैं कि वो पीछे चला जाए, उसको आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ गोल्ड का पेयर जो सबसे नीचे है, XAU USD आपको नजर आ रहा है, इसको रखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इस पेयर को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने गोल्ड के पेयर को क्लिक किया तो आगे ये एक छोटी विंडो आ गई, और उसके ऊपर देखें न्यू ऑर्डर पहला ऊपर, और उसके बाद नीचे चार्ट लिखा हुआ है। मैंने चार्ट के ऊपर गया और कैंडल वाला चार्ट मैंने ऊपर कर लिया, ओपन कर लिया गोल्ड का, ठीक है। अब वापस मैं कोट्स वाले पेज पे गया, तो बाकी जितने भी पेयर्स हैं मैं सबको डिलीट करने लगा हूं जी। मैं चाहता हूं कि मेरे इस पेज के ऊपर सिर्फ एक ही पेयर हो या 2 3 पेयर हो सिलेक्टिव, तो मैं बाकी सारे पेयर्स को डिलीट कर सकता हूं। कैसे करेंगे डिलीट? आप देखें कोट्स के जो ऊपर टॉप पे कोट्स लिखा हुआ है, उसके सामने एक प्लस का साइन है राइट कॉर्नर पे, और एक एडिट का पेंसिल बनी हुई है। तो मैं डिलीट करने के लिए एडिट यानी पेंसिल को टच करूंगा। जैसे ही मैंने टच किया पेंसिल को, तो अगला पेज ओपन हुआ, वहां पे बिन आ गई है, ठीक है, डिलीट का डेल का ऑप्शन आ गया है प्लस के साथ। मैं उस डेल के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। अब जितने भी पेयर्स हैं तफसील के साथ उनकी पूरी डिटेल्ड वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है। हर पेयर के आगे देखें एक खाना बन गया खाली। जिस पेयर को मैं डिलीट करना चाहता हूं ना, उसके आगे जो चेक बॉक्स बना हुआ है खाना, उसको मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं सबको टिक करता जा रहा हूं। सिर्फ एक पेयर जिसका चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, उसके सामने, गोल्ड के पेयर के सामने खाना नहीं बना हुआ, क्योंकि उसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो एक पेयर हम डिलीट नहीं कर सकते
इस पेज से जिसका चार्ट ओपन होता है। तो अब देखें मैंने बाकी सबको टिक कर दिया। टिक करने के बाद ऊपर जो डेल का ऑप्शन बना हुआ है उसको मैं टच करूंगा। जैसे मैंने डेल के ऑप्शन को टच किया तो जितने पेयर्स के सामने बॉक्सेस को मैंने चेक किया था यानी टिक किया था वो सारे पेयर डिलीट हो गए हैं। अब मैं पिछले पीछे जाऊंगा एरो पे क्लिक करके, तो अब देखें कोट्स वाले पेज के ऊपर सिर्फ एक पेयर आपको नजर आ रहा है जिसका मैंने गोल्ड और वर्सेस डॉलर का जिसका मैंने चार्ट ओपन किया था। अब आप कहते हैं कि नहीं मैं तो कोई 4-5 पेज और है, सॉरी पेयर्स और हैं मेरी पसंदीदा, कोई भी XYZ मैं वो भी ऐड करना चाहता हूं, तो आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो आपने डिलीट किए हैं अगर उन्हीं उन्हीं में से किसी को आप दोबारा ऐड करना चाहें तो दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। वो फ्रंट पेज से बैक पेज पे चले गए हैं, पक्के डिलीट नहीं हुए। ठीक है जी। कैसे? अब आप देखें कोई भी किसी भी पेयर को आप ऐड करना चाहते हैं ना इस पेज के ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि प्लस का साइन जो है कोट्स के सामने प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो अगला पेज ये आ जाएगा। इस पे डिफरेंट हेडिंग्स बनी हुई हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं। पहला फोल्डर देखें ऊपर फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मतलब करेंसियों के पेयर्स। तो फॉरेक्स के फोल्डर को आप क्लिक करें तो अब देखें जितने भी जो हमारा ब्रोकर है जिसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स, ठीक है, हमारा ब्रोकर जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स प्रोवाइड कर रहा है ना ट्रेड करने के लिए उनकी सब की डिटेल देखें यहाँ पे आ गई है फॉरेक्स के फोल्डर में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पेयर्स हैं। तो इनमें से मिसाल के तौर पे जो पहला पेयर है ऊपर देखें यूरो और यूएसडी का, ठीक है, मैं इसको जैसे टच करूंगा ना तो वो पेयर यहां से गायब हो गया, इसका मतलब है वो आगे चला गया, फ्रंट स्क्रीन पे देखें ऐड हो गया है। फिर मैं ऐड कुछ और करना चाहता हूं, पीछे आए फॉरेक्स के पेयर पे, मिसाल के तौर पे एक पेयर है नीचे जीबीबी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर, इसको मैं टच करूंगा तो यहां से गायब हो गया, आगे चला गया। फिर यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएडी है। ठीक है, अब जितने पेयर्स को मैंने टच किया वो देखें आगे ऐड हो गए हैं। बस इतने काफी हैं। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के पेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं कोट्स वाले पेज पे और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे कि या हम ट्रेड कैसे लेते हैं MT5 के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया कि फॉरेक्स में दो तरह की ट्रेड्स ली जा सकती हैं, या तो हम किसी चीज को बाय कर सकते हैं और या हम किसी चीज को जो है वो के अंदर सेल की। ओके जी। तो अब आप देखें कि मैं आपको बताने लगा हूं कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं किसी भी पेयर के अंदर, बाय की या सेल की। तो ट्रेड लेने से पहले हमें यह देखना होता है कि इस पेयर का जो प्राइस है, कीमत जो है वो क्या नीचे गिरी हुई है, बहुत नीचे गई हुई है, या बहुत ऊपर गई हुई है, या अभी जहां पे नॉर्मली होती है आम दिनों में वहां पे ही है। अगर तो बहुत नीचे गिरी हुई है तो फिर वहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे कम कीमत पे, कम से कम कीमत पे। अगर बहुत ऊपर गई हुई है तो हम वहां से सेल की ट्रेड लेंगे। ऐसा ही है ना। तो कीमत देखना जरूरी है कि इस वक्त किस पेयर की कीमत कहाँ पे है माजी के मुकाबले में। तो कीमत देखने के लिए जरूरी होता है कि हम जिस पेयर, हर पेयर के चार्ट को देखें। मिसाल के तौर पे मैं पहला पेयर है गोल्ड का, गोल्ड की सिंबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने टच किया फिंगर को तो नीचे ये आ गया ऑप्शन, व्हाइट वाली जो विंडो है छोटी, उसमें सबसे ऊपर देखें पेयर का नाम लिखा हुआ है XAU USD, यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर। ठीक है, नीचे देखें न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। न्यू ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमने ट्रेड लेनी है तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हमने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि न्यू ऑर्डर के नीचे जो चार्ट लिखा हुआ है हमने चार्ट के बटन को क्लिक करना है, तीसरे नंबर पे चार्ट। जैसे ही मैं चार्ट के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पेज के ऊपर आप देखें कि मेरे मोबाइल के पेज के ऊपर आप देखें कि ये चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको दो मुख्तलिफ कलर्स की मोटी मोटी लाइनें नजर आ रही हैं, एक रेड कलर की सुर्ख रंग की और एक ग्रीन कलर की सब्ज कलर की। ऐसा ही है जी।
अगर इन लाइनों को आप गौर से देखें तो इन हर लाइन की, चाहे वो ग्रीन कलर की है, चाहे वो रेड कलर की है, कुछ लाइनें छोटी हैं, कुछ लाइनें बहुत लंबी बड़ी बड़ी हैं, हर लाइन का जो शक्ल है वो कैंडल के साथ मिलती है, कैंडल की शक्ल के साथ मिल रही है। ऐसा ही है जी, कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को। तो याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब भी हम किसी पेयर के चार्ट को ओपन करेंगे तो ये जो दो रंगों की लाइनें आपको नजर आएंगी, इनको हम लाइनें नहीं कहते, बल्कि इनको क्या कहेंगे, इनको कैंडल्स कहेंगे, मोमबत्तियां, कैंडल्स। ठीक है, हम कैंडल्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अभी से आगे। ठीक है जी। तो चार्ट के ऊपर कैंडल्स होती हैं, और राइट साइड पे देखें कि प्राइस लिखी हुई है। तो अभी जो राइट साइड पे आखिरी कैंडल चल रही है, ये वाली, ये वाली जहां पे मेरा ये लाइन का प्लस का साइन है, ये वाली आखिरी कैंडल सीधे हाथ पे, ये लाइव कैंडल चल रही होती है। राइट साइड पे जो आखिरी कैंडल होती है वो लाइव कीमत के बारे में बता रही होती है कि इस वक्त अच्छा जी, मैंने कुछ इस अपने चार्ट के ऊपर कुछ फालतू चीजें लगाई हुई हैं, मैं पहले वो खत्म कर लेता हूं ताकि मेरा और आपका चार्ट जो है वो एक जैसा हो जाए। ये लें जी। अच्छा, एक और चीज भी होगी आपके चार्ट के ऊपर, मैं वो भी ऐड कर लेता हूं। ये लें जी। अब आप देखें कि जो मेरा चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, आपका चार्ट भी बिल्कुल ऐसे ओपन होगा, सिंपल सादा। ठीक है। तो अब आप देखें कि जो लाइव कैंडल है, लाइव कैंडल के जो राइट साइड पे आखिरी सीधे हाथ पे आखिरी कैंडल है वो लाइव होती है, जो लाइव चल रही होती है। उस कैंडल के ऊपर दो लाइनें हैं, एक ऊपर सुर्ख रंग की है और एक नीचे ग्रीन कलर की है। तो सुर्ख रंग वाली जो प्राइस जो लाइन होती है वो सेलिंग प्राइस बता रही होती है, और जो नीचे वाली ग्रीन कलर की लाइन होती है वो बाइंग प्राइस बता रही होती है। मतलब इसका कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि दो लाइनों का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, बाइंग और सेलिंग प्राइस में। ठीक है जी, जिसमें जो फर्क को हम स्प्रेड कहते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि जब आपने चार्ट ओपन किया तो चार्ट के ऊपर आपने फिंगर को क्लिक करना होता है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर उंगली को टच करेंगे तो आप देख रहे हैं ये नीला दायरा आ गया है। तो आपने ये नीला दायरा, जैसे ही आप दोबारा टच करेंगे नीला दायरा गायब हो जाएगा। तो चार्ट के ऊपर आपने फिंगर को टच करना होता है हल्का सा। तो ये जो नीला दायरा है ना, इसके ऊपर आप देखें एक जगह पे सेटिंग का निशान बना हुआ है, उसके बाद एक और निशान है ऊपर व्हाइट कलर की त्रिकोण, ऊपर व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो डुप्लीकेट का कॉपी का निशान बना हुआ है। उसके ऊपर देखें लिखा हुआ है M1। M1 का मतलब है 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट। उसके ऊपर लिखा हुआ है M5, यानी 5 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट। फिर M15, 15 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट। तो आपने, अगर सबसे छोटा जो चार्ट होता है वो M1 होता है, यानी 1 मिनट वाली कैंडल्स वाला चार्ट। अब मैंने M1 को क्लिक किया तो आप देखें एक नया चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट में एक कैंडल 1 मिनट में मुकम्मल हो रही है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा ना, आप देखिएगा जो राइट साइड वाली कैंडल है आखिरी, ठीक है, वो जैसे ही मेरे मोबाइल के ऊपर अभी टाइम हुआ है 9:05 दुबई में। ठीक है, तो 9:05 हुए हैं। जैसे ही मेरे मोबाइल पे 9:06 होंगे ना, ये जो लाइव कैंडल चल रही है जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी, और अगली 1 मिनट वाली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। और 1 मिनट जब वो पूरा होगा, अब देखें 9:06 हुए हैं, तो पिछली कैंडल जहां पे थी वहां पे ही रुक गई है और नई कैंडल अगली शुरू हो गई है उसके आगे। क्योंकि ये 1 मिनट वाली कैंडल का मैंने चार्ट ओपन किया है। और इसमें आप देखें कि एक नीचे वाली जो कीमत है, लाइन है, वो बता रही है बाइंग प्राइस को, और ऊपर वाली जो सुर्ख लाइन है वो बता रही है सेलिंग प्राइस को। अब देखें कितनी तेजी के साथ कीमत ऊपर नीचे हो रही है गोल्ड की। ये मैंने गोल्ड का पेयर ओपन किया हुआ है। और अगर आप दोबारा टच करें चार्ट के ऊपर उंगली को, तो अब आप M5 यानी 5 मिनट्स वाली कैंडल का चार्ट ओपन करेंगे। तो अब इस चार्ट में जितनी भी पीछे माजी में जो कैंडल्स मुकम्मल हो चुकी हैं, हर एक कैंडल 5 मिनट में पूरी हुई है। जो लाइव कैंडल चल रही है वो देखें राइट साइड पे चल रही है। तो जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे तो ये कैंडल मुकम्मल हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी और अगली नई शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से
अगर 15 मिनट की कैंडल वाला चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, 30 मिनट वाली कैंडल का चार्ट, और आगे देखें H1 लिखा हुआ है, H का मतलब घंटा, R, ठीक है। तो H1 का मतलब 1 घंटे वाली कैंडल का चार्ट। इस कैंडल में, सॉरी, इस चार्ट में सारी कैंडल्स 1 घंटे में मुकम्मल हुई हैं। अभी देखें मेरे मोबाइल पे टाइम हुआ है 9:07। तो जो आखिरी कैंडल लाइव चल रही है ये 7 मिनट पहले शुरू हुई है, क्योंकि पिछली कैंडल जो थी वो जब 21 हुए यानी 9 हुए तो वो मुकम्मल हुई। ठीक है, अब नई कैंडल शुरू हुई है 7 मिनट पहले। जैसे ही 22 होंगे यानी 10 बजेंगे ना मेरे मोबाइल पे, तो ये कैंडल मुकम्मल हो जाएगी। जहां पे होगी 1 घंटे वाली वहां पे क्लोज हो जाएगी और उसके बाद आगे नई कैंडल शुरू होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रेड लेने से पहले आपने 4 घंटे का H4 का चार्ट ओपन करना होता है, या D1 का। डी का मतलब है एक दिन, डे। एक दिन वाली कैंडल का चार्ट आपने ओपन करना होता है। अच्छा, ये मैंने कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मेरा और आपका चार्ट एक जैसा ही नजर आए। ओके जी, ये देखिए मैंने सबसे पहले D1 यानी एक दिन वाली एक कैंडल, पूरे दिन में सिर्फ एक कैंडल बन रही है इस चार्ट में, वो मैंने ओपन किया। तो इसमें आप देखना है आपने कि आज वाली जो आज के दिन की कैंडल है लाइव, वो ये चल रही है जो आखिरी कैंडल है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने ये ऊपर देखें, ये प्लस का जो साइन है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगी और ये माउस बन जाएगा। उंगली ऊपर चार्ट के ऊपर फिरे तो ये देखें प्लस, ये 2 लाइनें आगे पीछे हो रही हैं। इनको आप कहीं पे भी रखें, ये मैंने आखिरी कैंडल के ऊपर रखी हैं, ये माउस बन गया है। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ये आज की कैंडल है। नीचे देखें तारीख भी लिखी हुई आ रही है, 30/1/2024। ठीक है, जो पिछली कैंडल थी वो कल के दिन की कैंडल थी, 29 तारीख की। एक कैंडल एक दिन की है। तो माजी की जितनी भी कैंडल्स है देखें वो पीछे सारी आपको हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई नजर आ रही हैं। तो आपने ये देखना है कि माजी के मुकाबले में 1 डे की चार्ट्स के ऊपर आज प्राइस कहां पे है। तो आज तो काफी ऊपर गई थी, यहां पे ये इस जगह पे देखें आज की कैंडल गई थी 2048 पे, और फिर वापस नीचे आ गई है इधर। लेकिन 4 5 6 दिन पहले देखें यहाँ पे भी थी कीमत 2003 2004 के ऊपर, ऐसा ही है। तो यानी कि 5 6 दिनों में 2003 से लेके 2048 तक कीमत गई है डॉलर तक, और अब वापस नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि फिर इससे छोटा चार्ट जो होता है डे से, वो H4 का होता है 4 घंटे का, वो ओपन कर लेना है। उसमें आपने देखना है कि अभी क्या कीमत ऊपर गई हुई है बहुत, या बहुत नीचे आई हुई है। तो आप देखें कि वो बहुत ऊपर तो यहाँ पे गई थी थोड़ी देर पहले, इधर 2048 पे, अभी तो काफी नीचे आ गई है 2035 पे। ठीक है, तो फर्ज करें आप कहते हैं जी कि यहां से गोल्ड के कीमत के ऊपर जाने के चांस हैं, काफी नीचे आई हुई है। 1 घंटे का चार्ट आपने ओपन किया, देखें 2 घंटे पहले कितनी ऊपर गई हुई थी। तो आप कौन सी ट्रेड लेंगे, बाय की, यहां से कि चांस है जी, लग रहा है कि गोल्ड की कीमत काफी नीचे गिरी है पिछले एक घंटे में, 2 घंटे में, तो अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मैं यहां से बाय की ट्रेड लूंगा। अब देखिएगा मैं बाय की ट्रेड कैसे लूंगा। क्यों बाय की ट्रेड क्यों लेना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद कीमत ऊपर से नीचे आई हुई है, तो 2 घंटों में अब हो सकता है ऊपर जाए। तो मैं इसलिए बाय की ट्रेड लेना चाह रहा हूं। तो बाय की ट्रेड कैसे लेंगे, चार्ट के ऊपर राइट साइड पे देखें एक खाना सा बना हुआ है जिसके 2 कलर हैं। एक तो घड़ी बनी हुई है ना रेड और ब्लू कलर वाली, वो नहीं, घड़ी का डायल नहीं, उसके साथ वाला जो खाना है रेड कलर और ब्लू कलर वाला, मैं उस खाने पे जो चूक में है वहां पे क्लिक किया। तो आप देखें ऊपर लेफ्ट साइड पे भी कलर प्राइस चल रही है, राइट साइड पे भी कलरफुल प्राइस चल रही है, 2 खाने बन गए जिसमें कीमत चल, लेफ्ट वाली सेलिंग प्राइस है, राइट वाली बाइंग प्राइस है। सेंटर में जहां पे 10 लिखा हुआ है, यहां पे आपने टच करना है, और यहां पे आपने सबसे पहले जो आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि कितनी मिकदार की ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो याद रखें फॉरेक्स में सबसे जो छोटी ट्रेड होती है ना, सबसे जो छोटी ट्रेड का साइज होता है वो होता है 1 सेंट, यानी 1 पैसे की ट्रेड। इंग्लिश में पैसे को सेंट कहते हैं। तो एक जो पैसे की ट्रेड होती है उसको हम लिखते हैं 0.01। ये सबसे छोटी ट्रेड है जिसको 1 सेंट की या 1 माइक्रो ट्रेड भी कहा जाता है। सबसे छोटी ट्रेड का साइज ये होता है जी फॉरेक्स में, जिसको लिखा जाता है 0.01। ठीक है, तो मैं कहता हूं बाय करना है तो राइट साइड पे बाय की प्राइस है,
ठीक है, तो मैं बाय को क्लिक कर दिया। सबसे पहले मैंने ट्रेड का साइज लिखा और फिर मैंने बाय कर दिया। तो अब मैंने बाय की ट्रेड ले ली है। आप देखें मेरा जो नीचे तीसरा ऑप्शन था ट्रेड का, ठीक है, वहां पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि ये ट्रेड चलना शुरू हो गई है। तो या क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेंगे बाय की या सेल की, वो शुरू माइनस में ही होगी, क्योंकि वो स्प्रेड कट जाता है शुरू में। जितना भी स्प्रेड होता है वो ब्रोकर्स की और पीछे जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी कॉस्ट होती है, फीस होती है। हर ट्रेड माइनस में शुरू होती है क्योंकि स्प्रेड पहले लगता है। ठीक है जी। तो अब आप देखें इस वक्त जो मैंने ट्रेड ली थी वो 14 या 15 सेंट डॉलर के, यानी पैसे जो होते हैं 15, वो माइनस में थी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप चार्ट के ऊपर आए तो जिस जगह से मैंने बाय की है ना ट्रेड, मैं छोटा चार्ट लेके आता हूं तो उसमें आपको क्लियर नजर आएगी। ये आप देखिए 5 मिनट का। तो जिस जगह से मैंने ट्रेड को बाय किया है ना, वहां पे एक डॉट्स वाली नीली लाइन आ गई है, प्रिंट हो गई है चार्ट के ऊपर। ये देख रहे हैं आप। और ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये लिखा भी गया है पक्का यहाँ पे चार्ट पे, बाय 0.01, कि मैंने इस जगह से बाय की है। इस लाइन से जब चार्ट या कैंडल या कीमत ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें लाइव ट्रेड मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है, 20 सेंट का प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट जब होगी तो देखें ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, अब 22 सेंट हो गए हैं, 23 सेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देखें जहां से मैंने बाय की थी ना, उस से ऊपर चली गई है। जितना ऊपर जाती जाएगी उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अगर जहां से मैंने बाय की हुई है, लाइन जो डॉट्स है वाली है ब्लू कलर की, उससे अगर नीचे कीमत चली जाएगी, जितना नीचे जाती जाएगी मेरा उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। क्लियर होगी जी। तो अब आप देखें ये लाइन से नीचे आ गई है कैंडल जो थी। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरी ट्रेड अभी 22 सेंट प्रॉफिट दे रही थी, अभी 2 सेंट प्रॉफिट दे रही है, 3 सेंट। डॉलर डॉलर के जो पैसे होते हैं उनको सेंट कहते हैं। अब देखें, और अभी देखें नुकसान में भी आ गई थी, अभी 4 सेंट प्रॉफिट पे चली गई है। तो जितना बाय की ट्रेड ऊपर जाती रहेगी, जहां से आपने बाय किया, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट बढ़ाती रहेगी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रेड चल रही है, अगर प्रॉफिट में आ गई है तो या नुकसान में, आप रनिंग ट्रेड को क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो रनिंग ट्रेड जो होती है उसके ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए उंगली को टच करके रखना होता है। जैसे ही आप रनिंग ट्रेड के ऊपर उंगली को टच करके रखेंगे, ठीक है ना, आधे सेकंड के लिए, तो ये पेज नीचे जो आ गया विंडो, ये आ जाएगा जिसमें ऊपर देखें क्लोज पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो है क्लोज पोजीशन का। तो आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक किया तो अगले पेज के ऊपर ये देखें कोई बड़ा सा पेज है, 2 लाइनें चल रही हैं और नीचे सबसे बॉटम पे लिखा हुआ है गोल्डन कलर में, क्लोज विद लॉस। अगर आपकी ट्रेड लॉस में, नुकसान में चल रही है तो लिखा होगा क्लोज विद लॉस, और आगे नुकसान बता रही होगी कि अभी नुकसान कितना है। और अगर प्रॉफिट में है तो लिखा होगा क्लोज विद प्रॉफिट, और आगे प्रॉफिट दिया होगा ब्लू कलर में जितना भी होगा। तो अभी अगर मैं ये जो रेड कलर, ये गोल्डन कलर का जो लिखा हुआ है येलो कलर का क्लोज विद, ठीक है ना, आगे लॉस है या प्रॉफिट है, इसको येलो कलर को मैं जैसे ही फिंगर को टच करूंगा ना, तो ये ट्रेड उसी वक्त क्लोज हो जाएगी। अगर प्रॉफिट में है या लॉस में है, जितने पे है उतने पे क्लोज हो जाएगी। अभी मैं वेट कर रहा हूं कि ये ट्रेड थोड़े प्रॉफिट में आए तो मैं इसको टच करूंगा, देखिएगा फौरन क्लोज हो जाएगी। अगर अभी मैं इसको क्लोज करूंगा, टच करूंगा येलो कलर को, तो अभी मुझे 65 सेंट नुकसान में ट्रेड क्लोज होगी। थोड़ी देर पहले करता तो 4-5 सेंट प्रॉफिट दे रही थी, उससे पहले 20-22 सेंट भी प्रॉफिट दे रही थी। ठीक है जी। तो लेकिन बाज औकात आपको नुकसान में भी ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है। तो अगर इतने नुकसान में क्लोज करनी है तो अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं, मेरी कोशिश है कि ये प्रॉफिट में आए। ठीक है जी। अच्छा, मीनवाइल इसी दौरान मैं इसको क्लोज नहीं करता, ये हमने बाय की ट्रेड ली थी, मैं वापस पीछे जा रहा हूं जी। ठीक है, मैं क्लोज नहीं कर रहा, मैं चार्ट पे जा रहा हूं। तो एक और चीज आपको सिखा देता हूं कि अब आपने अभी ट्रेड ली और आप देख रहे हैं कि अगर ये प्रॉफिट में आए ना तो आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, मैन्युअली क्लोज कर दें। ठीक है, लेकिन अब देखें मैं काफी देर से देख रहा हूं लेकिन ये प्रॉफिट में नहीं आई। तो अब मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है
कि फर्ज करें मुझे किसी इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी हो सकती है, मुझे जाना पड़ सकता है, मेरा मोबाइल बंद हो सकता है, इंटरनेट खत्म हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब ये ट्रेड जहां से मैंने बाय की थी इस जगह से, जहां पे नीली लाइन है 2035.80 पे, ठीक है, मैं कहता हूं कि जब ये ट्रेड मेरी यहां से जाए ना 2000, यहां पे 2037 पे, ठीक है, यहां पे 2037 पे जब जाए तो खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर 2037 पे जाएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही होगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी रनिंग ट्रेड में टीपी, मैं रनिंग ट्रेड को टच करता हूं, तो आप देखें नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है SL, मोटा कैपिटल हरूफ में, ठीक है, SL लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल की बैटरी रह गई है 5%। ओके, इससे पहले कि ये खत्म हो तो मैं इसको चार्जिंग पे ही लगा लेता हूं, 1 मिनट ही बस। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि जैसे ही मेरी ट्रेड जहां से मैंने बाय की है इससे थोड़ा सा ऊपर आए ना, यहाँ पे 2036 पे या 2037 पे, तो ये ट्रेड खुद ब खुद कट जाए, चाहे उस वक्त मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, चाहे मेरा मोबाइल उस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ऑन हो या ऑफ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रनिंग ट्रेड के अंदर ये नीचे जो देखें टीपी लिखा हुआ है, टी बड़ा बड़ा और डैश पी, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। मैं यहां पे वो पॉइंट फीड कर दूंगा कि इस पॉइंट पे अगर कीमत जाए तो खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए प्रॉफिट में। तो अभी तो टीपी की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ, अब देखिएगा मैं टीपी लगाऊंगा, और टीपी में लगाऊंगा अपनी रनिंग ट्रेड में कहां पे 2037 पे, ठीक है। तो टीपी लगाने का तरीका क्या है कि रनिंग ट्रेड के ऊपर आप फिंगर को टच करके रखें, अगला ये पेज आया छोटा जिसमें पहले क्लोज पोजीशन का ऑप्शन है, नीचे देखें लिखा हुआ है मॉडिफाई पोजीशन, तो आपने मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई का मतलब आप कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, रनिंग ट्रेड में चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस पेज के ऊपर आप देखें ऊपर टॉप पे टीपी लिखा हुआ है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है। टीपी भी, टीपी के सामने भी जमा का निशान है राइट साइड पे, और एसएल के सामने भी जमा का निशान है। तो आपने टीपी लगानी है तो टीपी के सामने जो जमा का निशान है प्लस का, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना वो आ गई वहां पे। आपने यहाँ पे इसको डिलीट करके वो प्राइस लिख देनी है जहां पे आप टीपी लगाना चाह रहे हैं। मैं लगाना चाह रहा हूं 2037। तो जैसे मैंने लिखा नीचे आप देखें सबसे नीचे मॉडिफाई का बटन ऑन हो गया काले रंग में, तो मैं मॉडिफाई के बटन को प्रेस कर दूंगा, दबा दूंगा, तो अब मेरी टीपी लग चुकी है, ठीक है। अब वापस आप रनिंग ट्रेड को टच करें तो देखें टीपी के आगे 2037 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जब अब बेशक मेरा मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, ठीक है, तो जब अगर ये प्राइस यानी कैंडल जैसे ही इस नीली लाइन को जहां से मैंने बाय की ट्रेड ली थी वहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जो टीपी वाली लाइन है देखें काले रंग की डॉट्स वाली, ये टीपी लग गई है, जैसे ही इस तक पहुंचेगी तो ट्रेड नहीं कटेगी बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाएगी ताकि स्प्रेड पूरा हो। यहाँ पे थोड़ा सा टीपी से ऊपर जाएगी तो खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और वो जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे इधर पैसों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने टीपी लगाई है, इसी तरीके से अगर आप चाहें कि आपकी ट्रेड अगर आपके खिलाफ जा रही है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना दे, तो थोड़े नुकसान में आपकी ट्रेड खुद ब खुद कट जाए तो आप एसएल भी लगा सकते हैं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, यानी रनिंग ट्रेड में आए तो ऊपर टीपी के ऊपर देखें एसएल लिखा हुआ है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि आपकी ट्रेड थोड़े नुकसान में खुद ब खुद कट जाए ताकि आपका नुकसान ज्यादा ना हो। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, एसएल का मतलब। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि प्रॉफिट थोड़े प्रॉफिट में कट जाए, ठीक है। तो एसएल भी लगाते हैं हम। मैं कहता हूं कि अगर ये मिसाल के तौर पे यहां से 2034 से नीचे जाए, ठीक है ना, इस जगह से ये यहाँ पे 2034 पे अगर चली जाए तो खुद ब खुद ये नुकसान में कट जाए, क्योंकि उसके नीचे फिर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब देखें 2034 पे मैं एसएल लगाने लगा हूं जी, टीपी भी लगा दी है और एसएल भी लगाने लगा हूं। रनिंग ट्रेड पे क्लिक किया और मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया।
अब मैं एसएल के सामने, स्टॉप लॉस के सामने जो प्लस का निशान है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे अपनी मर्जी से जो मैं कीमत लिखना चाह रहा हूँ 2034 वो लिखी और मॉडिफाई के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूं। अब अगर प्राइस मेरी फेवर में गई ऊपर, ठीक है, ट्रेड प्रॉफिट में अगर टीपी हिट होगी तो क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में, प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर अगर नीचे गई नुकसान तो मेरा थोड़ा सा नुकसान जैसे ही एसएल को हिट करेगी, टच करेगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो या थोड़े नुकसान में क्लोज हो जाएगी जिसको मैं बाद में नॉलेज सीख के बेहतर जगह से ट्रेड लेके वो थोड़ा नुकसान पूरा कर सकता हूं आसानी के साथ, या अगर टीपी हिट होगी तो आएगा ही प्रॉफिट, तो मुझे खुशी हो जाएगी कि क्या बात है जी। और इसी दौरान में अगर मेरी नजर पड़ गई कि टीपी तो हिट नहीं हो रही लेकिन थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट में जाके वापस, तो मैं थोड़े प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट में टीपी हिट होने से पहले किसी वक्त भी क्लोज कर सकता हूं, या थोड़े नुकसान में किसी वक्त भी खुद से मैन्युअली भी क्लोज कर सकता हूं। अच्छा, एक तो ये हो गया। ये तो है जी, बाय की ट्रेड मैंने ली थी। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं कीमत नीचे भी जा सकती है तो मुझे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। अच्छा, अभी तक आपको ये पता चला कि बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? जब जिस जगह से आपने बाय की ट्रेड ली है वहां से कीमत ऊपर जाना शुरू करेगी तो आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा, उससे ऊपर जितना जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। ऐसा ही है ना? लेकिन जब सेल की ट्रेड लेते हैं तो सेल की ट्रेड में आपका प्रॉफिट, अभी देखिएगा मैं यहां से सबसे छोटी ट्रेड एक लेने लगा हूं सेल की भी 0.01। अब मैंने सेल की ट्रेड यानी लेफ्ट साइड पे जो खाना था सेल वाला वो मैंने प्रेस कर दिया है। तो अब देखें सेल की ट्रेड मैंने ले ली है जी, एक बाय की ट्रेड लगी हुई है, उसकी टीपी और एसएल लगा दी है, और रनिंग ट्रेड पे आप देखें नीचे मैंने सबसे छोटी ट्रेड सेल की भी ले ली है। अब सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? अगर जिस जगह से मैंने सेल की है, नीचे देखें रेड डॉट्स वाली लाइन आ गई है, उससे अगर नीचे जाती जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। सेल की ट्रेड में जितना सेल की जगह से कैंडल या प्राइस नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। बाय की ट्रेड में जितना ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। समझ गए? अब इन दोनों ट्रेड्स में से जो ट्रेड पहले प्रॉफिट में आई मैं उसको क्लोज कर दूंगा, और जिस तरह से मैंने बाय की ट्रेड में टीपी और एसएल लगाया है इसी तरीके से मैं सेल की ट्रेड में टीपी और एसएल भी लगा सकता हूं। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए लगाया है, ठीक है, तो अभी और बीच में फर्ज करें कि अगर आप चाह रहे हैं जी कि मैंने थोड़े नुकसान पे या थोड़े प्रॉफिट पे दोनों ट्रेडें क्लोज करनी है तो आप खुद से किसी वक्त भी क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज पे गए, ठीक है, या पहले दूसरी ट्रेड को देखते हैं, ये प्रॉफिट में आने वाली है। ऊपर वाली रनिंग ट्रेड पे क्लिक किया, ठीक है, क्लोज पोजीशन पे क्लिक किया तो ये देखें नीचे क्लोज विद लॉस, अभी ये इतने 36 सेंट लॉस पे है। चलो अच्छा जी, ये मैंने ट्रेड ली है जी, दोनों सबसे छोटी ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। अब मैं क्योंकि किसी एक ट्रेड को क्लोज करना चाह रहा हूं प्रॉफिट में, तो मैं थोड़ी सी अगर ओके जी, ये नीचे वाली ट्रेड जो सेल किया देखें वो अब थोड़ा नुकसान रह गया है। अब देखिएगा जैसे ही ये प्रॉफिट में आएगी तो मैंने इसको स्टैंड बाई पे जो रखा हुआ है ना येलो कलर का क्लोज विद लॉस, इसको मैंने प्रेस करना है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जैसे ये ब्लू, ये लें जी, 1 सेंट प्रॉफिट था जब मैंने ट्रेड क्लोज की, ठीक है, तो हिस्ट्री में आया तो ये ट्रेड मेरी क्लोज हुई है 8 सेंट के ऊपर, मुझे क्योंकि उतनी देर तक वापस ऊपर चली गई थी, ठीक है जी, तो क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रही थी। ओके जी, अब मैं बड़ी ट्रेड दोबारा बाय करने लगा हूं जी। पहले मैंने 1 सेंट बाय की थी, अभी मैं 5 सेंट बाय करने लगा हूं, 5 गुना ज्यादा। ये देखें 0.05 की ट्रेड मैंने बाय की ले ली है जी। तो ये नीचे जो 5 सेंट की मैंने ट्रेड बाय की ली है, ये क्योंकि ज्यादा स्प्रेड कटा है, क्योंकि पहली ट्रेड से 5 गुना बड़ी ट्रेड है, ठीक है। तो जब आप बड़ी ट्रेड ले रहे हैं तो अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो थोड़ी देर में ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है, अगर नुकसान में जाएगी तो वो थोड़ी देर में ज्यादा नुकसान भी दे सकती है, ठीक है। तो अब देखें इसका, क्योंकि मैंने एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करनी है, तो नीचे वाली जो ट्रेड मैंने बड़ी ली है बाय की वो अभी प्रॉफिट में आने वाली है, वो 5 गुना बड़ी ट्रेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो आप इससे बड़ी ट्रेड भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये थोड़ी और नीचे गई,
तो मैंने यहाँ से 10 सेंट की ट्रेड भी ले सकता हूं मैं, 0.10 की, ठीक है, बाय की। तो वो इन सबसे बड़ी ट्रेड है। तो अब आप देखिएगा कि मैंने एक, क्योंकि मेरे अकाउंट में 2014 या 15 डॉलर पड़े हुए हैं, जो कि इतनी ट्रेड्स के लिए काफी हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ी ट्रेड्स ले रहा हूं। तो आपने अभी जो प्रैक्टिस करनी है आज, वो क्या करनी है कि आपने डेमो अकाउंट बनाना है, MT5 डाउनलोड करना है। आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मेरे तक, अगर आपने नहीं किया तो वो आपको बता देंगे कि MT5 कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो उसका फ्री आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लेना है, फ्री वाला डेमो अकाउंट जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर आपके फ्री में पैसे होंगे। इस तरीके से आपने बड़ी बड़ी ट्रेडें लगानी है, उनको क्लोज करना है, टीपी लगाना है, SL लगाना है, चार्ट देखना है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप जो बड़ी ट्रेड होती है, ये तो मैं छोटी लगा रहा हूँ ना पॉइंट्स के बाद, तो आप इसी तरीके से बड़ी ट्रेड भी लगा सकते हैं, यानी $1 की ट्रेड, यानी 1.00, लेकिन फ्री अकाउंट में 1.00, ठीक है। ये $1 की ट्रेड है, यानी इसमें 100 छोटी छोटी 1 सेंट वाली 100 ट्रेडों के बराबर है ये, ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा रियल अकाउंट है, तो इतनी बड़ी ट्रेड में भी लगाऊंगा नहीं इस पे, क्योंकि ये काफी मैंने लगा दी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने बाय की और सेल की ट्रेड्स लगानी है, क्योंकि अभी मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है। मैं सबसे बड़ी वाली ट्रेड, आप देखें 70 सेंट पे भी आया था, लेकिन जब मैंने क्लोज की तो हिस्ट्री में मैंने आके देखा तो वो 0-0 पे क्लोज हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। और ऊपर वाली जो ट्रेड है 5 सेंट वाली, वो देखें, 1.85 डॉलर मुझे प्रॉफिट दे रही थी, मैंने क्लोज कर दी। तो और जब कटी है तो 1.45 डॉलर उसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है जी। और आखिरी जो ट्रेड है मेरी, जो सबसे पहली थी, उसका मैंने टीपी और एसएल लगाया हुआ है, तो ये टीपी हिट हो जाएगी या एसएल हिट हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने ये ट्रेड्स जो हैं वो 3 ट्रेड्स क्लोज की हैं। एक ट्रेड जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हुई है, 0-0 पे। दूसरी ट्रेड ने $1.45 दिया है, और एक ट्रेड ने 8 सेंट नुकसान में कटी थी। तो ये प्रॉफिट में से नुकसान निकाल के मुझे $1.37 नेट प्रॉफिट हो गया इतनी ट्रेड्स में, ठीक है जी। और एक ट्रेड मेरी चल रही है जिसकी मैंने टीपी और एसएल लगाया हुआ है, वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे जी आपने इस तरीके से, आज का सेशन मेरा खत्म होता है, आपने प्रैक्टिस करनी है ये MT5 का फ्री अकाउंट, डेमो अकाउंट बना के उसके ऊपर। और असल हमारा जो नॉलेज है वो कल के सेशन से शुरू होगा, कि इसमें नॉलेज कौन सा होता है। अगला जितना भी हमारा सेशंस होंगे, उसमें हम रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ इल्म सीखेंगे, जो हमें हेल्प करेगा, हमें बताएगा कि सही जगह कौन सी होती है बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली, कहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती मैं बंद करता हूं। अब इसके बाद आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन